हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूपी स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से। तो दोस्तों, आज हम पॉलीटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं जिनकी ब्रांच है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उनका एक सब्जेक्ट है दोस्तों जनरल इंजीनियरिंग, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और सबसे ज़्यादा जो बैक आती है दोस्तों वो इसी सब्जेक्ट में आती है। आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर जनरल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से कौन कौन से क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। दोस्तों, ध्यान से वीडियो को देखिएगा, पूरे क्वेश्चंस को वन बाय वन करके बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों इस प्रश्न पत्र का हम सैल्यूशन देखेंगे, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से होने वाला है। फिलहाल के लिए हम यहाँ पर प्रश्न में कौन कौन से चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहां से आप ये प्रश्न पत्र दोस्तों डाउनलोड भी कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर पाएंगे दोस्तों वहां पर जाकर। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऊपर दोस्तों आप लोगों को इंग्लिश पोर्शन दिया गया है, इंग्लिश में सारी चीज़ें दी गई हैं, प्रश्न वगैरह। तो काफ़ी स्टूडेंट जो हमसे जुड़े हुए हैं दोस्तों वो हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, मतलब कि हिंदी माध्यम के छात्र हैं। तो हम यहाँ पर आप लोगों के लिए दोस्तों हिंदी में जो भी यहाँ पर प्रश्न दिया गया है उसके बारे में ही डिस्कस करेंगे। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से दोस्तों ये प्रश्न पत्र डाउनलोड करके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने हिंदी पोर्शन ये देखिए दोस्तों ओपन कर लिया है। कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए जैसे कि सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सभी प्रश्न समान अंक के हैं। परीक्षार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे प्रश्न पत्र के दोनों अनुवादों में सांख्यिकीय आंकड़ों का विशेष रूप से मिलान कर लें। यदि हिंदी अनुवाद की किसी प्रश्न पत्र में किसी प्रकार की भिन्नता है तो परीक्षार्थी को अंग्रेजी अनुवाद के अनुसार ही प्रश्न का उत्तर देना चाहिए, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों कि परीक्षार्थियों द्वारा पेजर एवं मोबाइल फ़ोन का प्रयोग अनुमन्य नहीं है। ये सारी चीज़ें आपसे बताई गई कि भैया आप फ़ोन वगैरह नहीं ले जा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों जो कि है निम्नलिखित में से किन्हीं दो भागों को करिए और प्रत्येक भाग के लिए आपको 5 मार्क्स मतलब कि 5 नंबर दिए जाएंगे। और दो प्रश्न पत्र करने हैं, सिर्फ और सिर्फ दो प्रश्न ही करने हैं, जिसके लिए टोटल आपको 10 मार्क्स मिलेंगे दोस्तों। पहला प्रश्न है निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। रैखिक तत्व क्या होता है, गैर रेखीय तत्व क्या होता है, सक्रिय और निष्क्रिय तत्व क्या होते हैं, आदर्श विद्युत स्रोत और आदर्श वोल्टेज स्रोत क्या होता है। ये आपको यहाँ पर इसका यहाँ पर परिभाषा लिखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आपको स्टार को डेल्टा और डेल्टा को स्टार में बदलना है दोस्तों। ये आपका फिगर है दोस्तों, इस फिगर के माध्यम से आपको स्टार को डेल्टा और डेल्टा को स्टार में बदलना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि प्रश्न नंबर 7 है कि नॉर्टन के प्रमेय का उपयोग करके 10 ओम रोकने वाला में वोल्टेज का पता लगाइए। ये आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से फिगर देख लेना है और इसके माध्यम से दोस्तों 10 ओम का जो भी यहाँ पर रोकने वाला वोल्टेज है उसमें आपको यहाँ पर वोल्टेज का पता लगाना है दोस्तों। तो ये आपके प्रश्न नंबर 1 में 3 प्रश्न दिए गए हैं, इनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों को ही आपको करना है और प्रत्येक के लिए 5 मार्क्स मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों जो कि है निम्नलिखित में किन्हीं 2 भागों को हल कीजिए। पहला है कि फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम लिखिए। इनमें स्वयं के सिद्धांत और आपसी प्रेरण की व्याख्या भी करें। तो यहाँ पर भी आपको एक क्वेश्चन करने पर 5 मार्क्स मिलेंगे। अगला है लेड एसिड बैटरी और नीट स्केच के साथ निर्माण कार्य सिद्धांत बताइए। मतलब कि लेड एसिड बैटरी का अच्छे तरीके से स्वच्छ चित्र बनाकर दोस्तों उसका वर्णन आपको कर देना है। अगला है फेजर आरेख के साथ श्रृंखला आरएल सर्किट की अवधारणा की व्याख्या करनी है दोस्तों। तो 3 में से 2 प्रश्न ही करने हैं आपको, प्रत्येक के लिए 5 मार्क्स मिलेंगे। टोटल 10 मार्क्स मतलब कि 10 नंबर आपको मिलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों निम्नलिखित में किन्हीं 2 भागों को करिए। प्रश्न नंबर 3 है कि बैटरी की श्रृंखला और समानांतर कनेक्शन की व्याख्या करें और कैसे चार्जिंग विधि लेड एसिड बैटरी के लिए उपयोग किया जाता है, इसको भी आपको समझाना है। अगला है सौर ऊर्जा क्या है, सौर सेल की अवधारणा और उनके अनुप्रयोगों की व्याख्या कीजिए। ये आपको यहाँ पर दोस्तों बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्य प्रकार की कोशिकाओं के साथ विस्तार में बताइए। तो टोटल 3 क्वेश्चन आपको प्रश्न नंबर 3 में पूछे गए हैं, इनमें से 2 ही प्रश्न करने हैं और प्रत्येक के लिए 5 मार्क्स मिलेंगे। टोटल 10 मार्क्स आपको इसमें भी मिलने वाले हैं दोस्तों। अगला प्रश्न नंबर 4 है, इनमें से भी 2 भाग ही आपको करना है। पहला है भवन निर्माण के महत्वपूर्ण भौतिक गुणों की सूची का उल्लेख कीजिए। कंक्रीट की कार्यशीलता को परिभाषित करें और समझाइए।
उथले नींव की वहन क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा कीजिए। दोस्तों ये जो जनरल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है आपका, जो कि आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं, इसलिए इसमें दोस्तों इलेक्ट्रिकल और सिविल का दोस्तों पोर्शन जो है मिक्स करके दिया गया है। तो ऊपर अभी आपने इलेक्ट्रिकल का पार्ट देखा, अब आपसे सिविल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों प्रश्न नंबर 5, जिसमें आप लोगों को 2 ही प्रश्न करने हैं। पहला प्रश्न है विभिन्न प्रकार की मशीनी नियमों और उनके उपयोग की एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगला है वर्किंग स्ट्रेस मेथड और वर्किंग स्टेट मेथड की व्याख्या कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है कि पीसीसी पर आरसीसी के लाभ लिखिए। ये आपके टोटल 5 क्वेश्चंस हैं दोस्तों, और प्रत्येक में आपको 2 क्वेश्चंस करने हैं, जिसमें आपको प्रत्येक के लिए 5 मार्क्स मिलेंगे, टोटल 10 मार्क्स। इस तरीके से 5 क्वेश्चन में आपको 10 इंटू में 5, टोटल 50 मार्क्स आपको मिलेंगे दोस्तों। तो ये तो आप लोगों के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर रहा। अगर आपको इसका सोल्यूशन देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सोल्यूशन दोस्तों मिल जाएगा। फिलहाल के लिए आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।